Hey everyone, this is Bharat Chawla. I hope my videos and efforts are helping you to enhance your knowledge of business studies. So if you are enjoying my video, don't forget to give it a thumbs up and leave a comment below. Your feedback means a lot to me and helps me to create content you love. So today in this video, we are going to discuss important document used in formation of joint stock company. And today we will discuss the first document, that is Memorandum of Association. ऑलराइट, तो आज डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों को बनाना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट में हम ये मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी क्या है, हम अपनी कंपनी में क्या क्या करने वाले हैं, हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके स्कोप क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जो भी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं उसके बियॉन्ड हम अपनी कंपनी में कुछ नहीं कर सकते, यानी जो स्कोप्स हम यहाँ मेंशन करते हैं उसके बियॉन्ड हम काम नहीं कर सकते। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम बनाते हैं और इस डॉक्यूमेंट से हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं या हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये हेल्प मिलती है ये जानने में कि हम किस तरह की कंपनी हैं। तो जस्ट इन केस अगर किसी आउटसाइडर को मेरी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है तो वो मेरे MOA को पढ़ ले ताकि उसको ये आइडिया लग जाए कि मैं किस तरह का बिजनेस करता हूँ। ठीक है, इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। ये वो क्लॉज है जिसमें कि हम अपनी कंपनी का नेम मेंशन करते हैं जिस नेम से हमारी कंपनी को पहचाना जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम अपने नेम को पहले ही अप्रूव करवा चुके होते हैं। ठीक है, अगर जस्ट इन केस फिर भी अगर हमें फ्यूचर में अपनी कंपनी का नेम बदलना है तो वो बदला जा सकता है। ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी बदला जा सकता है और हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब भी हम अपने नेम को बदल सकते हैं। तो इस क्लॉज में बेसिकली हम अपनी कंपनी का नेम मेंशन करते हैं। सेकंड क्लॉजेस रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल क्लॉज। ये वो क्लॉज है जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, मतलब कौन से राज्य में रजिस्टर्ड है। ठीक है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, हमारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रखे हुए होंगे, ये हमें बताना ज़रूरी होता है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम हमारी कंपनी क्यों स्टैब्लिश हुई है, किस किस तरह के बिजनेस करेगी। ठीक है, मेजरली यहाँ दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। मेन ऑब्जेक्टिव में हम ये लिखते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है उससे रिलेटेड कुछ बिजनेस होते हैं जिनको हम इसमें पहले से ही मेंशन कर लेते हैं। लायबिलिटी क्लॉज, ये वो क्लॉज है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारी कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर जस्ट इन केस मेरी कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपया है और शेयर होल्डर ने मुझे ऑलरेडी 6 रुपया दे दिया है, तो अब उसकी लायबिलिटी कितनी रह जाएगी, सिर्फ 4 रुपया। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक कंपनी के 1000 शेयर हैं तो मेरे पास 4000 रुपये की लायबिलिटी रह जाएगी, और अगर 10 शेयर हैं तो सिर्फ 40 रुपये की लायबिलिटी रह जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी क्लॉज। फिफ्थ क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल वो क्लॉज है जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि कोई कंपनी कितना मैक्सिमम पैसा रेज कर सकती है। इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ पर पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि कंपनी शेयर होल्डर से कितना फंड रेज कर सकती है। सिक्स क्लॉज इज एसोसिएशन क्लॉज। ये वो क्लॉज है जिसमें कि हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंसेंट लिखते हैं कि हम अपनी इच्छा से किसी भी कंपनी का पार्ट बन रहे हैं। वो मेंशन करते हैं कि येस वी लाइक 7 पीपल और 8 पीपल आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ सच कंपनी। ठीक है, ऑलराइट, तो इन 6 क्लॉजेस के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।